नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं दिल्ली से डॉक्टर अरुण कुमार त्यागी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे और वो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ मरीजों ने हमें भेजे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि HIV पेशेंट को क्या कोरोना से ज़्यादा खतरा है, मतलब वो ज़्यादा प्रोन है इस डिजीज़ के लिए या फिर क्या है? हाँ देखिए, कायदे में तो जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की कमी होती है वो HIV पेशेंट में ही होती है, HIV पॉजिटिव के अंदर। मगर मैंने एक नई और अच्छी बात देखी है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग ART ले रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर भी HIV वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उनका तो अपने आप ही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो दे आर सेफ। HIV पॉजिटिव को डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि HIV पेशेंट को इन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हो, बल्कि मुझे लगता है ये पहले से भी ज़्यादा सेफ़ हो गए हैं। वो तो ऑलरेडी ले रहे हैं, जो दवाइयाँ इनको लेनी हैं वो ऑलरेडी ले रहे हैं जी, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जो आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया काढ़ा है वो दरअसल है क्या और वो किस तरह और कितना असरदार है? देखिए, जो इन्होंने आयुष मंत्रालय ने ये बताई हैं, 4-5 चीज़ें बताई हैं, ये लीजिए। ये बड़ी इनिशियल चीज़ें हैं और गवर्नमेंट उनको बता भी नहीं सकती। मैं जैसे कि HIV पे ही काम कर रहा हूँ, तो यानी इम्यूनिटी पे ही काम कर रहा हूँ 13 साल से। हमने कम से कम भी 2300, 2300 के करीब जड़ी बूटी, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब के ऊपर काम किया है और हमने ढूंढा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मगर मैंने गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय को लिखा भी था। बात यह है कि अब अगर वो बता दें आपको सीबकथॉर्न लेना है, आपने कुरकुमिन लेना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आप कोई आदमी कंफ्यूज ही हो जाएगा, कहाँ से लेंगे, क्या होता है ये। इसलिए बिल्कुल ऐसी चीज़ें बताई हैं जो नॉर्मल होती हैं, जिनको हर आदमी जानता है, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, जिसको भी कह दो भाई सौंठ, मिर्च, पीपल और ये अदरक, ये सब चीज़ लेनी है, आपने इस्तेमाल करनी है, तो दैट्स इजी। किसी को ना ढूंढना पड़ेगा ना कहीं जाना पड़ेगा। मगर हमारा लेवल थोड़ा अलग है, हम बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं और मगर वो गवर्नमेंट नहीं बता सकती और ना फिर आदमी ढूंढ सकते। इसलिए जो कॉमन चीज़ हैं, ये 400-500 चीज़ भी हमारे फॉर्मुलेशन में आती हैं। दे आर इफ़ेक्टिव, ऐसा नहीं है अंदाजे से ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, कई जगह पर तो लोग मतलब क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद भी उनको यही दे रहे हैं, जो आयुर्वेदिक काढ़ा है, तो इससे रिकवरी हुई है लोगों की। और जो घरों में है वो तो ले रहे हैं, और जो ऑलरेडी ले रहे हैं वो से बचे हुए हैं। मगर जो हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 13 साल इसी पे इम्यूनिटी के ऊपर ही काम करा, तो आई थिंक कुछ बेटर कर सकते हैं। हमने एक टी बनाने का, वो मैंने पिछली बार कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। बस उसके अंदर हम काल मेघ डाल रहे हैं और गिलोय डाल रहे हैं, तो उससे कड़वी हो जाती थी। हम उसकी कड़वाहट को दूर करके एक इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं कि इम्यूनिटी आज ही की ज़रूरत नहीं है कि आज ही ज़रूरत पड़ेगी, ये तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ी रहनी ही चाहिए। अगर आपको ध्यान हो, मैं TV देख रहा था, उसके अंदर चाइना की जो डिप्टी डायरेक्टर थी जो इस पर काम कर रहे थे रिसर्च में, उन्होंने एक शब्द कहा था कि अभी तो कोरोना एक वायरस है, अभी तो हमारे पास सैकड़ों हैं जिन पर रिसर्च चल रही है। यानी कि वो एक तरह से थ्रेट दे रहे हैं कि हम दूसरा निकाल सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो हम इसके लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में खलबली मची पड़ी है, कौन के जल्दी से जल्दी बना दे। मगर अब ये भी देखना है कि वो कितने टाइम तक हमें प्रिवेंट कर सकता है। पूरी ज़िंदगी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए हमें कोरोना मुक्त रखेगा। हो सकता है वो 2 महीने काम करे, 4 महीने काम करे, 4 महीने के बाद काम करना बंद कर दे।
तो अभी ये सब अनसर्टेनिटी चल रही है। आप देख रहे हैं कोई मलेरिया की मेडिसिन भी दे रहे हैं, HIV की भी दे रहे हैं, तो कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है। नई चीज़ है, हड़बड़ाहट फैली हुई है, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ढूंढ लें इसको। तो भैया एक बिजनेस भी है, आप समझ रहे हैं, वर्ल्ड वाइज एक तरह का बिजनेस है, इसलिए बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है इसके अंदर, और इंडिया गवर्नमेंट भी तैयार कर रही है। अब देखना ही है कि ये वो आने के बाद वो हमें कितने टाइम तक बचाव कर सकता है हमारा। पता चला 2 महीने तक ही कर रहा है, हो सकता है लाइफ लॉन्ग करे। मगर ये भी आप ध्यान रखें कि कोरोना एक ही वायरस है, अभी वो कह रहे हैं सैकड़ों वायरस हमारे पास है। तो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये जो वैक्सीन आएगा, ये जो एंटीबॉडी बनेंगी, ये एक पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ बनेंगे। दूसरा वायरस आ जाता है तो फिर ये काम नहीं कर रहेगा, ये सारे वायरस के लिए नहीं बन रहा है, केवल एक के लिए बन रहा है। फिर हमें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अब बार बार वो सैकड़ों कह रहे हैं, तो भैया बार बार ये आते रहेंगे वायरस और हम वैक्सीन बनाते रहेंगे, सारी दुनिया 1.5-2 साल लग जाते हैं बनने में, इतने में मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी इम्यूनिटी को, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखें। समझ है? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और डॉक्टर साहब, एक HIV संबंधित भी प्रश्न मेरे पास यहाँ पे है जी, कि बोलिए। HIV के मरीज जो आयुर्वेदिक दवा है वो ART के साथ ले सकते हैं या फिर नहीं, और लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट है अलग से या फिर नहीं? देखो, आयुर्वेदिक दवाई को आप ऐसे सोचिए जैसे आप एक आयुर्वेदिक काढ़ा ले रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने जो बताया है, सोट, मिर्च, पीपल, ये तो हम रोज़ाना अपनी सब्जियों में भी डाल रहे हैं, बार डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये तो सवाल नहीं कर सकते ना कि जब हम ART लेंगे तो उसी हल्दी डालने बंद कर देंगे, या नमक या मिर्च, काली मिर्च। बस इसी तरीके से दूसरी थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो ना किसी के साथ रिएक्शन करती हैं, और आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई शक नहीं, आप लीजिए। सर, आज के लिए मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये ग्लोबल आयुर्वेदा ये क्या है और ये कैसे काम करता है? देखो, ग्लोबल आयुर्वेदा ये एक मेरे दिमाग में, हमारा जो क्लिनिक है वो पहले से ग्लोबल क्लिनिक के नाम से चलता रहा, यानी कि वो एक इकाई है। अब हमारे दिमाग में आ रहा है, मेरी उम्र भी लगभग 65 से ज़्यादा ही हो रही है थोड़ी बहुत, तो जो कुछ भी मैंने ज़िंदगी के अंदर आयुर्वेदा के अंदर देखा है, जो अच्छाइयाँ हैं, अब हमारा फ़र्ज है कि हम जाते हुए समाज को दे करके जाएं। वो एक क्लिनिक से काम नहीं बनेगा, इसलिए हमने इसका विस्तार किया है, और इसके अंतर्गत जो जो बीमारी आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, हम उन सभी को, सभी भाइयों बहनों को बताना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आराम पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक ग्लोबल क्लिनिक मतलब एक क्लिनिक है, और ग्लोबल आयुर्वेदा का मतलब पूरी दुनिया के अंदर फैलाने की इच्छा है। कहाँ तक फैला पाएंगे वो एक अलग बात है, मगर मेरी इच्छा है कि जाने से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आयुर्वेद से लाभ पहुँचाएँ, और दुनिया के अंदर इसका विस्तार हो। जी, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके पूछे गए सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ओके।